तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी थी कुंडली मिलान के लिए। कल आपकी कुंडली मैंने बनाई थी। है कुंडली आपकी वो बहन की थी, लेकिन मैंने गलती से वो आपके जीजे की कुंडली बना दी थी। वहाँ पे मैंने लड़का बोल दिया था, है वो लड़की की कुंडली थी आपकी बहन की। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला था वो आप मतलब जहाँ पति मैंने बोला है वो पत्नी हो जाएगा, कुंडली वही रहेगी। अब ये जो आज कुंडली बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो आपने अगर वहाँ पे लिख के भेजा भेजा होता मुझे ये मेल है फीमेल है, तभी मैं सबको बोलता हूँ पूरी प्रॉपर डिटेल भेजनी चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ये सब मैं लिख रखा है चार्ट में। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये कुंडली भेजी आपने विवेक सुदर्शन खेमका, ये आपके हैं जीजा जी, और इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है मकर लगन की कुंडली है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, क्योंकि मेन जो है सवाल है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो हमने कारण देखना है। अब जो कल कुंडली मैंने बनाई है उसमें देखो जी, मैंने बताया था कि 7वें घर में बैठा है बुध नीच का। तो जो लड़ाई झगड़े मतलब आपकी वो बहन की कुंडली है, 7वें घर में उसके बुध नीच का बैठा है, वो उसको दिक्कतें पैदा कर रहा है, नीच का बैठा है। और दूसरा कारण था 7वें घर का मालक गुरु उसका 12वें घर में था, साथ में राहु के बैठा, ऊपर से उसकी राहु की दशा है। तो आपको मैं बोलूँगा अपनी बहन को बोलो कि वो बुध के जो पाठ हैं वो दोनों पाठ पढ़ा करे, बुध कवच बुध स्रोत सुबह शाम बुध का दान करे। और 7वें घर का मालक गुरु उसका है, पति के घर का मालक है, वैसे भी गुरु पति का कारक होता है। तो गुरु के जो पाठ हैं बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत वो पढ़े। और अपनी बहन को बोलो कि राहु की बड़ी दशा है तो राहु के पाठ जरूर करे, रात के समय राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ा करे या उनको सुना करे, राहु का दान करे। और इसके अलावा अभी केतु की दशा भी अगले महीने से चलेगी, तो केतु कवच का पाठ पढ़ सकती है तो पढ़ ले, और दान जरूर करे। वो उपाय मतलब आपकी बहन ने करने हैं जो मैंने आपके जीजे के लिए बोले थे, तो वो आपकी उपाय आपकी बहन करेगी। अब ये जो कुंडली है ये आपके जीजा की है, इसके अभी देखेंगे कि इसके जो कुंडली के हिसाब से क्या उपाय हैं वो आपके जीजा जी को करने पड़ेंगे। और आपको मैंने भी क्या बोला था, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमने देखनी है विवाह के बारे में, पति पत्नी के बारे में। अब ये जो 7वां घर है किसी भी कुंडली में देखो जी, कोई भी कुंडली है 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर वो लड़का है तो 7वां घर पत्नी का है, लड़की है 7वां घर पति का होगा। अब ये 7वां, ये क्योंकि ये पुरुष ग्रह हैं, पुरुष हैं, तो 7वां घर बनेगा इनकी पत्नी का। तो 7वें घर से इनकी हम देखेंगे पत्नी, पत्नी कैसी है। और 7वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में देखो सूर्य आके बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है केतु की 5वीं दृष्टि, केतु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र देखना जरूर होता है, क्योंकि चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि शुक्र एक तो होता है विवाह का कारक, तो शुक्र भी इसका देखना पड़ेगा। और शुक्र वैसे भी पत्नी का कारक होता है। तो टोटल हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इस जातक की पत्नी का सुख देखने के लिए। सबसे पहले देखो जी, मैं 7वें घर का जो, क्योंकि सबसे मेन होता है घर का माल का देखना, तो 7वां घर पत्नी का घर है, 7वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है चंद्रमा। सबसे पहले चंद्रमा की ही बात करेंगे कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो चंद्रमा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है, एक तो 5वां घर भी चलो अच्छा है, 5वां घर, ऊपर से वहाँ पे जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। तो इसका जो चंद्रमा है अच्छा इसलिए है क्योंकि ये उच्च का बैठा है, उच्च का होने की वजह से अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर नीच के हैं इनको अच्छा नहीं माना, अगर नीच के होते हैं, अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं या 6ठे 8वें 12वें घर में, इन घरों में भी खराब फल देते हैं। अगर ये ग्रह उच्च के बैठे हों इनको बहुत अच्छा माना गया है। तो 7वें घर का मालक चंद्रमा उच्च का बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि 7वें घर का मालक है, 7वां घर पत्नी का है, तो चंद्रमा इसकी पत्नी के लिए अच्छा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और 5वां घर जहाँ बैठा है प्रेम का घर है, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, पत्नी से प्रेम मिलेगा। और इसके काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं कि जातक जो है प्रेम विवाह करेगा, इसका प्रेम विवाह हुआ होगा, मतलब इसका जो विवाह हुआ है प्रेम विवाह हुआ होगा, ये दिख रहा है कुंडली में। क्योंकि 5वां घर प्रेम का, 7वां घर विवाह, विवाह जाके बैठा है 5वें घर में, प्रेम के घर में प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं। इसके अलावा पत्नी से प्रेम मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान का है, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, 5वां घर संतान, तो लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देता है वैसे। अब देखो जी, मैंने बोला 4 ग्रह देखने हैं पत्नी के लिए, हमें अभी चंद्रमा देखा वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है,
पत्नी से प्रेम मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, वो ये दिखा रहा है। अब सातवें घर में सूर्य की अगर बात करूँ, सूर्य बैठा है सातवें घर में चंद्रमा के घर में। ये जो 4 है चंद्रमा का घर है और सूर्य जो है चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त, और ये है एक अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि सूर्य का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 8वां घर, और 8वां घर जो है ये खराब घर होता है। इस घर से जो कुछ देखा जाता है वो खराब चीज़ें हैं, जैसे कि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर का जो मालक है उसको हमें देखना है इस चीज़ों को देखने के लिए। 8वें घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है सूर्य। तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा ये 8वें घर के बारे में जानने के लिए। और सूर्य यहाँ पे बैठा आके 7वें घर में, पत्नी घर में। और सूर्य इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश शनि का शत्रु है। मतलब सूर्य है तो दोस्त के घर में बैठा है, लेकिन ये खराब घर का मालक है। इसको मतलब जो डिपार्टमेंट मिला है सूर्य को इस कुंडली में वो खराब घर मिला है। खराब घर यानी कि मैंने अभी आपको क्या बोला, 8वें घर से मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं। अब सूर्य जहाँ बैठेगा उस घर की हानि करेगा, उस घर से लेको दिक्कतें आएंगी। अब सूर्य कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब 8वां घर में मैंने बोला है बीमारी जाके बैठी है पत्नी घर में। 8वां घर मृत्यु कष्ट, तो मृत्यु कष्ट चले गए पत्नी घर में। 8वें घर से और भी मैंने बोला है रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, ये पत्नी घर में बैठा है। मतलब सूर्य इसकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब पत्नी वाली सूर्य दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे कि तो पत्नी को करेगा बीमार, सूर्य इसकी को पत्नी को बीमारी देगा, और पत्नी को हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। खासकर ऐसे मैंने देखा है, ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है उनको जो पीरियड होते हैं उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं, मासिक धर्म जो होता है उसमें दिक्कतें आती हैं इस सूर्य की वजह से। या और भी पत्नी कोई ब्लड प्रेशर होना, या सूर्य मतलब सूर्य का रोग इसकी पत्नी को हो सकता है। तो सूर्य इसकी पत्नी को एक तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, दूसरा सूर्य पत्नी से साथ लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से साथ बनने नहीं देगा, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें आती रहेंगी, और ये सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसके बारे में देखो जी, शास्त्रों में जो लिख रखा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो दोबारा यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, देखो ये है डिटेल जो आपने भेजी है, विवेक सुदर्शन 30/7/78। इस डिटेल के हिसाब से ये कुंडली बनी जो अभी मैंने बना रखी है। यहाँ पे देखो सूर्य का बैठा है 7वें घर में, ये जो 4 लिखा है, और मकर इसका लग्न है। तो मकर लग्न है, सूर्य बैठे 7वें घर में। अब देखते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। मकर लग्न है, सूर्य 7वें घर में बैठा है। देखो जी यहाँ पे पढ़ो, मकर लग्न है और सूर्य कहाँ बैठा है, 7वें घर में। तो 7वें घर में सूर्य बैठा है, तो यहाँ पे ये आ चुका है। देखो 7वें भाव में सूर्य होने से जातक का दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य हो जाता है। यदि किसी रति की जन्म कुंडली में ऐसा योग हो तो ऐसी रति को विवाह ही नहीं करना चाहिए, या जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग हो उसके साथ बहन या बेटी का विवाह ही नहीं करना चाहिए। देखो कितना बुरा लिख रखा है कि अगर किसी लड़के की कुंडली में ये बना है उस लड़के के साथ विवाह मत करो, क्योंकि ऐसी दशा में सूर्य स्वयं पापी होकर लग्न भाव को देखता है, वह भी सप्तम अर्थ दाम्पत्य मार्गस्थान में बैठकर, क्योंकि सूर्य मृत्यु नहीं देता किंतु मृत्यु कष्ट बस देता है। जातक का विवाह होते ही पति पत्नी दोनों के बुरे दिन आरंभ हो जाते हैं, जिसका परिणाम अशुभ। मतलब अगर यहाँ पे मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन 7वें घर में जो सूर्य है वो हमें अच्छा नहीं लगा। अभी मैंने आपको विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। इसके बारे में शास्त्रों में बुरा लिख रखा है कि सूर्य जब भी 7वें घर में होगा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी का बीमार होना, और खासकर ये दिक्कतें सूर्य की दशा में बढ़ेंगी। अब यहाँ पे सूर्य की दशा कब है, देखो जी सूर्य की दशा तो है लास्ट में 82 में, जो छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा इसकी ये आपकी चलेगी, ये देखो तारीख लिख लो, 29 में चलेगी, दूसरा महीना 29 में चलेगी और 30 में ख़त्म होगी। ये जो 1 साल का समय होगा ये काफ़ी बुरा समय होगा पति पत्नी के मामले में। पति पत्नी का लड़ाई झगड़े होना, तलाक तक की नौबत आ जाना, या पति पत्नी का बीमार होना इस समय में 29 से लेकर 30 तक। या छोटी दशा भी होती है, और तीसरी दशा वो देख लेते हैं, वो ये चलेगी। देखो दूसरा महीना 25 में चलेगी अगले महीने में, और ये तीसरा महीना 25 में, 1 महीने की दशा होगी, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं कि ये दशा में दिक्कतें देगा, आज भी दिक्कतें दे रहा है, कल भी दिक्कतें दे रहा था सूर्य, दशा में बस थोड़ा सा इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। तो अगर ये जातक सूर्य को सही कर लेता है, ये सूर्य इसको बुरे फल नहीं देगा। अब सूर्य के उपाय क्या है, पहला उपाय है इसके जो पीछे 13 है पावर है, इसकी पावर हमने 0 करनी है। तो पहला उपाय सूर्य
का इस जातक ने करना है दान। दान से ही पावर कम होगी और ये दान हर संडे को किया करें। जिस दिन भी संडे होगा, संडे सुबह के टाइम दान करना है। और दान क्या है, लाल रंग का कोई भी दान लेके सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र बोल के कि हे सूर्य देवता जी आपका है दान, वो मैं करने लगा हूँ। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। दूसरा उपाय, ये जातक सूर्य को जल दिया करे रोजाना। तो जल तो रोजाना देना है, दान हर संडे को। तीसरा उपाय है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है इसने। चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखी, सूर्य कवच का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के ये जो जातक है इनको पढ़ लिया करे या सुना करे। और जल रोजाना देना है, दान हर संडे को। सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करे। एक और भी उपाय है अगर ये कर सकता है, वो है सूर्य का व्रत रख लिया करे। हर संडे को सूर्य देवता का व्रत रख के व्रत की कथा सुन ले, आरती कर ले। और ये व्रत मैं बोलूँगा अभी तो चाहे रहने दे, अभी चाहे कोई बात नहीं, अभी रहने दे। लेकिन जब इसकी दशा आगे चलेगी सूर्य की, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी बड़ी दशा अंतरदशा, उस समय ये व्रत जरूर रखना है भाई। उस समय क्योंकि उपाय ज़्यादा करने हैं ताकि उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उस समय ये दिक्कतें ना आए। तो अभी फ़िलहाल दान संडे को कर दिया करे। जल रोजाना देना है। जल में देखो क्या टाइम लगा, कुछ भी 1 मिनट का काम है, जल लेके दे देना है, पूरी भावना से देना है। कवच और दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, पूरी भावना से बैठ के या सुना करें। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 ग्रह देखने पति पत्नी के लिए। अभी 7वें घर का मान लो चंद्रमा देखा, वो अच्छा है। 7वें घर में सूर्य अच्छा नहीं लगा। 7वें घर के ऊपर दृष्टि है केतु की, और केतु तीसरे घर से 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। यहाँ पे चंद्रमा की राशि शत्रु राशि, केतु भी थोड़ा सा 7वें घर को हल्का सा खराब करेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी दृष्टि इतनी ज़्यादा मान्य नहीं होती। तो थोड़ा सा केतु भी मतलब पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े कराएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी शुक्र भी 8वें घर में बैठा है। शुक्र देखो जी 3 चीज़ों का कारक होता है लड़कों की कुंडली में। ये पत्नी का कारक होता है लड़कों की कुंडली में, 7वें घर का कारक होता है, और विवाह का कारक होता है। शुक्र खराब है समझ लो पूरी कुंडली खराब हो, फिर तो मतलब विवाह में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। जो लड़की थी आपकी, जो बहन थी, उसकी 7वें घर में शुक्र अपने घर में बैठा, वो अच्छा है। लेकिन इसका शुक्र अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठे तो खराब घर है। ऊपर से यहाँ पे जो 5 लिखा सूर्य घर में बैठा है, तो शुक्र भी इसको विवाह संबंधी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो हमने 4 ग्रह देख लिए हैं। 7वें घर का मान लो फिलहाल चंद्रमा अच्छा है, चलो ये एक अच्छी बात है। अगर चंद्रमा भी खराब होता फिर तो भाई दिक्कतें बहुत सारी आनी थी। तो चंद्रमा यहाँ पे हैंडल कर रहा है, जो इसका बार बार तलाक होते होते बच रहा है चंद्रमा की वजह से। बाकी विवाह में दिक्कतें आने का जो कारण है सूर्य है, और दूसरा कारण शुक्र है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है सूर्य। मतलब अगर इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं भाई, मैं बोलूँगा वो 100 में से 80% कारण ये सूर्य है, और बाकी बचा 20% कारण शुक्र है। और बड़ा कारण मतलब सूर्य की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जो मैरिज लाइफ में इसको आ रही हैं। तो सूर्य के उपाय करें, और थोड़ा सा शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा 8वें घर में है। और शुक्र इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर हो गया, और 5वां घर। 5वें घर में 2 लिखा मालक शुक्र। 5वां घर संतान, पढ़ाई, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होना, संतान का बीमार होना। शुक्र 10वें घर का मालक, काम काज में दिक्कतें आना। मतलब इसको मैं शुक्र के भी उपाय बोलूँगा जातकों को करने के लिए। तो शुक्र के जो उपाय हैं वो क्या हैं? शुक्र के भी देखो जी 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और ये देखो जी शुक्र की दशा इसकी, जैसे अभी इसके ऊपर ये 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा अगर असर देखा जाए किसका है, वो है शनि ग्रह का। क्योंकि इसके ऊपर शनि की है चल रही बड़ी महादशा। ये 19 में चली है और 38 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। और छोटी दशा चल रही केतु की अंतरदशा, ये 11वां महीना 24 में चली है, अभी 2 महीने हुए हैं। और 12वां महीना 25 में ख़त्म होगी। जब केतु की दशा खत्म होगी 12वां महीना 25 में, उसके बाद इसके ऊपर दशा आएगी शुक्र ग्रह की। और शुक्र की दशा इसके ऊपर देखो जी 2-3 साल तक दशा चलेगी। उस समय शुक्र की दशा में भी ये दिक्कतें बढ़ेंगी, उसमें भी मतलब शुक्र की दशा जब चलेगी उसमें भी इसको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, और काम काज में दिक्कतें आना। तो शुक्र के उपाय अभी से शुरू कर दे। दोनों जो पाठ हैं इनको पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। अब तो पत्नी वाला जो आपका सवाल है वो मैंने क्लियर कर दिया कि पत्नी वाली जो दिक्कतें आ रही हैं इस कुंडली में वो है सूर्य की वजह से। बड़ा कर्ण सूर्य है, दूसरा कर्ण थोड़ा सा शुक्र है। इसके अलावा देखो जी नवाश कुंडली भी देखी जाती है। नवाश कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है।
अब इसकी नुआश कुंडली में 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, माल, शुक्र, ये चलो अच्छा है, 9वें घर में बैठा है। नुआश कुंडली में मतलब दिक्कत आने का कारण कोई इतना मुझे बड़ा नहीं दिखा। मतलब इसकी अगर विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, लड़की कुंडली में जो विवेक सुदर्शन है वो कारण है। 7वें घर में बैठा सूर्य है, और जो लड़की कुंडली थी उसके 7वें घर में बुध बैठा है नीच का, वो दिक्कतें दे रहा है। तो लड़की को बुध के उपाय करने पड़ेंगे, और ये जो लड़का है इसको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। बाकी इसके ऊपर देखो जी, जैसे मैंने बोला बड़ी दशा भी किसकी है, शनि की। शनि की बात करें कि शनि इसका कुंडली में कैसा है। तो शनि इसका यहाँ पर बैठा है 8वें घर में, और ये जो 8वां घर है इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। और 8वें घर में शनि भी बैठा है, शुक्र भी है, बुध भी है, 3 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि तीनों ग्रह आपस में दोस्त हैं। ये शनि शुक्र तीनों आपस में अति दोस्त हैं, और तीनों इस कुंडली में योग कारक हैं। शनि है लग्नेश, शुक्र है पंचमेश, बुध है भाग्येश, है तो योग कारक। लेकिन अब ये योग कारक वाला इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन ठीक है अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल भी जरूर देंगे, क्योंकि घर अच्छा नहीं, गड़बड़ का है, एक खराब घर में बैठे हैं। पहले हमें शनि की मैं बात करूं, शनि देखो जी, एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से यहाँ पे 5 लिखा है, सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये पहला घर, और ये दूसरा घर। पहले दूसरे घर से जो कुछ देखा जाएगा उसके लिए शनि को देखना पड़ेगा, और पहले घर से देखा जाएगा इस जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और शरीर का मालिक शनि 8वें घर बैठा है, बीमारी घर में, शरीर चला गया बीमारी, मतलब शनि इसके शरीर को ख़राब करेगा, इसकी हेल्थ को ख़राब करेगा, इसको मानसिक चिंता भी देगा, शरीर कष्ट भी देगा, और लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ। लेकिन शनि इसको घर से दूर अगर लेके चला गया वहाँ पे इसको फ़ायदा देगा, क्योंकि विदेश का भी घर होता है, शरीर विदेश के घर में बैठा है। जैसे इसका लिख रखा आपने ये कलकत्ता लिख रखा है, अगर ये कलकत्ता से दूर चला गया फिर उसको शनि ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। और शनि इस दूसरे घर को मालिक का, दूसरा घर धन का है, दूसरे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। 8वें घर में जाने की वजह से धन ही नहीं जो बना है, शनि इसको धन को भी लेकर दिक्कतें देगा। लेकिन अगर ये घर से दूर चला गया कोलकाता से, फिर इसको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि 8वें घर में बैठ के थोड़ा सा इसकी हेल्थ ख़राब जरूर करेगा, कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। वैसे फिर भी उच्च राशि को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। दूसरे घर को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, धन के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मैं शनि इसको देखो रले मिले फल देगा। शनि खासकर मैंने बोला अगर ये घर से दूर जाता है फिर तो इसको ज़्यादा अच्छे फल ही देगा, बुरे फल नहीं देगा। फिर भी शनि के ये उपाय जरूर करें, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा असर है शनि ग्रह का। और दशा भी देखो जी काफ़ी लंबी है, 38 में ख़त्म होनी, कितने साल पड़े हैं अभी। तो शनि के अगर उपाय करेगा, शनि इसके फेवर में रहेगा, इसको अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। तो शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है, 2 ही उपाय मैं बोलूँगा, ज़्यादा उपाय नहीं। पहला उपाय है ये जो जातक है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या इसको सुना करे। तो मंदिर जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास है तो रोजाना भी जा सकता है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाया करे। और शनि चालीसा का जो पाठ है ये तो रोजाना मैं बोलूँगा पढ़ा करे, रात के समय। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी इसकी कुंडली में कुछ थोड़े से मुझे ग्रह मतलब ज़्यादा खराब ही लगे, इतना मैं ग्रहों को अच्छा नहीं मानूंगा। कुछ दोष भी बने हैं कुंडली में इसका। देखो जी यहाँ पे केतु राहु कुंडली में ये भी काल सदोष लेके बैठे हैं। देखो इस इधर वाला हिस्सा खाली है। ऐसे ही वो लड़की कुंडली में भी काल सदोष बना हुआ है। देखो 10वां घर खाली है, 11वां 12वां पहला दूसरा घर खाली है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये काल सदोष भी अच्छा नहीं माना गया। ये उन घरों की हानि करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो राहु इसके भाग्य की हानि करेगा। और केतु तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर की हानि करेगा। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें पड़ेंगी। जब भी कभी राहु की छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। लेकिन राहु कई चीज़ें अच्छी भी देगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बुरे फल ही देगा। समझ लो राहु आधे अच्छे फल भी देगा, क्योंकि 9वें घर में यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है। और 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। ये एक अच्छी बात है तो काल सदोष बना। लेकिन राहु जहाँ बैठा है वो खुद की राशि है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, ये अच्छी बात है। तो कई चीज़ें अच्छी भी देगा। साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि मालिक मंगल। और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। और भाग्य घर बैठा है, चौथा घर मकान वाहन। भाग्यवंशी इसको वैसे मकान वाहन ये चीज़ें मिलेंगी, सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा भाग्यवंशी। और एक 11वें घर का मालिक, 11वें घर से 11वां घर लाभ आमदनी के लिए अच्छा है।
बाकी शनि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, शुक्र भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। खास शुक्र की दशा में थोड़ी सी मैंने बोला दिक्कतें बढ़ेंगी। बुध रले मिले फल 9वें घर से 8वां घर। इसके देखो जी कुंडली में जन्मभूमि से दूर जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं। इसकी जो जन्मभूमि कोलकाता है, ये अपनी कोलकाता में, वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा और दूर जाएगा तभी इसकी किस्मत चमकेगी, तभी इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा। क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि, उसका घर का मालक मंगल 9वें घर में बैठा है, ये भी विदेश का घर है। और यहाँ पे शनि शुक्र बुध भाग्यश है, 8वें घर में बैठा है, भाग्य उदय होगा जन्मभूमि से दूर जाके। और शनि शरीर इसका वो 8वें घर में बैठा है। तो बहुत सारे योग हैं घर से दूर जाने के, फायदा भी इसको होगा। बाकी जो आपका मेन सवाल है विवाह को लेकर था, वो मैंने कवर कर दिया है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो जातक है, आपकी जो बहन है और जीजा जी, ये चाहते हैं कि भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दोनों की कुंडली के हिसाब से मैंने उपाय बता दिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये कुंडली अभी जो मैंने बनाई है, ये आपके हैं जीजा जी। तो इनकी कुंडली में दिक्कतें आने का कारण है सूर्य। तो सूर्य के लिए मैंने बोला है सूर्य का दान करना है हर संडे को। इन्होंने सूर्य को जल देना है रोजाना। सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। या इनको ऑडियो लगा के सुना करें। और बाकी शुक्र कवच शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करें या सुन लिया करें। ये कब पढ़ने हैं? ये शाम को पढ़ लिया करें। और बाकी शनि चालीसा का पाठ भी रोजाना पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ी दशा है, ताकि ये दशा अच्छी जाए। और ये पाठ पढ़ना है रात के समय सूर्य छुपने के बाद। और शनि के जाना है मंदिर हर शनिवार को। बाकी अगर इसको व्रत रखना आता है तो इसको मैं बोलूँगा कि सूर्य देवता का आप व्रत रखो, व्रत कथा सुन लो, आरती किया करो। अभी नहीं कर सकते, सूर्य की दशा जो आगे चलेगी छोटी दशा, उसमें जरूरी उपाय करना है। और लाल कपड़े कम यूज़ करो। बाकी जो लड़की की कुंडली है, उसकी कुंडली में दिक्कतें आने का कारण है 7वें घर में बुध का नीच का बैठना। उसको बुध के पाठ पढ़ने के लिए बोलो, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करे या सुना करे। बुध का दान हर बुधवार को करे और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करे। और 7वें घर का मालक गुरु भी उसका 12वें घर में है, राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना है। तो गुरु के 2 जो पाठ हैं, गुरु कवच गुरु स्रोत, वो भी पाठ सुबह के टाइम बैठ के पढ़ लिया करे या सुना करे। और राहु किसकी है बड़ी दशा, राहु एक दानव ग्रह होता है, इसको अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से मैंने बोला था राहु की वजह से ही जो 4 ग्रह उसके खराब हैं और राहु की दशा भी है। तो राहु के भी उसने उपाय करने आपकी बहन ने। दोनों राहु के जो पाठ है, राहु कवच राहु स्रोत के पाठ रात को या शाम को पढ़ा करे या सुना करे। राहु का दान करे। राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी या तीनों की या किसी एक की पूजा उपासना जरूर किया करे। इसके अलावा देखो जी, फिर भी इन जातकों के दोनों के अगर कोई सवाल होंगे, इनको कोई बात मेरी समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी इसने चंद्रमा के उपाय नहीं करने क्योंकि वो अच्छा है, गुरु के रहने दो, बुध इनके, शनि के जरूर करने क्योंकि दशा है शनि की। शुक्र को भी जरूर करे क्योंकि वो पत्नी का कारक है और विवाह का कारक है। और बाकी राहु के तो जैसे मैंने बोला काल से दोष बना हुआ है, वैसे दोष अभी वैसे तो इसकी दशा है नहीं। जब भी कभी इसके ऊपर राहु की दशा आएगी, उसमें राहु के पाठ पूजा जरूर करने हैं इसने, अभी चाहे रहने दे। और राहु जो है शिव जी का भक्त है, इसको भी बोलूँगा जातक को कि भाई शिव जी की पूजा उपासना अगर करोगे ये दोष खत्म हो जाएगा आपका। तो शिव जी हो सके मंत्र जाया करो, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो।